पहली बीवी ऐसी नायाब बीवी हैं कि अपने हाथों से ब्याह के अपनी सौतन ले आई हैं। ये इनकी पहली बेगम है जिनका नाम जवेरिया है और दूसरी बेगम जो है वो उनके दूसरे पहलू में है जिनका नाम हुमैरा है। मैंने जब स्टार्ट किया था अपना करियर कहीं से तो इनकी शादी हो गई थी, ये अपनी शादी में मसरूफ थे और ऑलमोस्ट मेरी हाउस जॉब स्टार्ट होने वाली थी, यानी फाइनल ईयर का रिजल्ट था, तो तब ये वापस आया जब हमारी शादी हुई है। पेरेंट्स या फैमिली वाले कोई मसला नहीं हुआ, कोई फड्डा नहीं हुआ? नहीं, पेरेंट्स फैमिली वालों ने क्या कहना था जब मैं खुद एग्री थी। अच्छा। मेरी इस बात थी, जब मैं एग्री थी तो उन्होंने वहाँ क्या कहना था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाजरीन, आपने बहुत सारे कपल देखे होंगे जो बड़े प्यार मोहब्बत से और बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे होंगे जिन्होंने दो दो बीवियां रखी होती हैं और दोनों को बड़े खुश और खुशहाल तरीके से रखा होता है। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कपल से करवाने वाले हैं, बल्कि ऐसे दो कपल से करवाने वाले हैं। इनकी बेगम ने इनकी शादी करवाई दूसरी, और ये इनकी पहली बेगम है जिनका नाम जवेरिया है और दूसरी बेगम जो है वो उनके दूसरे पहलू में है जिनका नाम हुमैरा है। तो इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं दोनों बीवियों को एक ही घर में रखना और इकट्ठे रखना कैसे आपने ये रख लिया है? बस ये इनके ताउन से ही रखा है, मेरी खुद की कोशिश है और साथ में इनकी मोहब्बत, इनका प्यार जिसको मैनेज कर रहे हैं हम। सही, मतलब कभी लड़ाई नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो यहाँ तक नौबत नहीं आई कभी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलिए, अल्लाह कायम रखे प्यार मोहब्बत। जवेरिया से बात करेंगे। जवेरिया, ये बताएं आपकी शादी को कितने अर्सा हुआ है? मेरी शादी को 5 साल हो गए। अच्छा, 5 साल। तो माशाल्लाह अभी आप यंग ही हैं, कोई वो इतनी बड़ी एज नहीं है आपकी। तो किस तरह आपने मतलब इनको कायल किया या इन्होंने आपको कायल किया, क्या हुआ था? बातचीत थी पहले से ही, तो फिर गलत बात है ना, ऐसे क्या आपने किसी से बातचीत की और फिर आप किसी को बीच रास्ते में छोड़ दें। तो आपने इस चीज़ को समझा है? हाँ, करनी चाहिए, गलत बात है। आपने इनको कहा कि नहीं आप उनके साथ कर लें? हाँ, पर इजाज़त से किया है। सही, मतलब आप एग्री थी? जी, मैं एग्री थी। सही, बल्कि आप खुद अपने हाथों से लेके आई हैं। हाँ जी, यही समझे हैं। सही। तो ये बताएं कि पेरेंट्स या फैमिली वाले कोई मसला नहीं हुआ, कोई फड्डा नहीं हुआ? नहीं, पेरेंट्स फैमिली वालों ने क्या कहना था जब मैं खुद एग्री थी। अच्छा। मेरी इस बात थी, जब मैं एग्री थी तो उन्होंने वहाँ क्या कहना था। सही, आपने मना लिया सबको? जी। आप तो माशाल्लाह बड़ी खुश लग रही हैं, लालो लाल लग रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह आप दोनों ही बड़ी लकी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो किस तरह, मतलब आपको पता था कि फराज की शादी हो चुकी है, पहली वाइफ भी हैं, फिर आपने किस तरह इनके साथ शादी की? मुझे पसंद थे शुरू से ही, तो जो चीज़ आपको पसंद होती है, जिस चीज़ से आपको मोहब्बत होती है, उससे तो आपको हमेशा मोहब्बत रहती है। मोस्टली औरतें दिल में छुपाए मोहब्बत शादियां कहीं और कर लेती हैं, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि मेरी मोहब्बत मेरे साथ बैठी हुई है आज। उन्होंने शादी कर भी ली फैमिली की मर्जी से, फिर भी वो आपके साथ थे? नहीं, वो मेरे साथ तो नहीं थे, वो अपनी बीवी के साथ ही थे। लेकिन मतलब आपको लगता था कि अगर हम दोबारा शादी कर लेंगे, मतलब फराज मेरे साथ भी शादी कर लेंगे तो मुझे खुश रखेंगे? देखिए, ये औरत पे डिपेंड करता है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनके साथ रहूं, चाहे वो 3 शादियां भी कर लें, मुझे पसंद है, मैं उनके 3 साथ। शादियां? वैसे एक जनरल बात है कि मुझे अगर वो पसंद है ना, तो मैं वो जिस हाल में भी मुझे रखेंगे, अगर झोंपड़ी में भी रखेंगे तो मैं खुश रहूंगी। फैमिली वाले, घर वाले, आपके पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स, सारा कुछ, ये किस तरह आपने मैनेज किया? सेकंड मैरिज जो होती है ना, वो तो आपको काफ़ी मौलाओं ने बताया होगा कि भाई वो दौड़ भज में ही होती है, लेकिन चलेंगे फिर भी बैठ के हुई है, लेकिन ज़्यादा फंक्शंस नहीं हुए, सिंपल निकाह हुआ था हमारा। सही। तो मैंने सुना आप डॉक्टर भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपनी स्टडी भी कंप्लीट की माशाल्लाह। आपको देख देख के फिर इन्होंने भी अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करने का सोचा, तो किस तरह आपने मोहब्बत भी कायम रखी, स्टडी भी कायम रखी? नहीं, मोहब्बत देखे, मैंने जब स्टार्ट किया था अपना करियर कहीं से तो इनकी शादी हो गई थी, ये अपनी शादी में मसरूफ थे और ऑलमोस्ट मेरी हाउस जॉब स्टार्ट होने वाली थी, यानी फाइनल ईयर का रिजल्ट था, तो तब ये वापस आया जब हमारी शादी हुई है। तो काफ़ी गैप था कि मैंने स्टडी कंप्लीट कर ली थी इसमें। तो अभी आपके कितने बच्चे हैं? मेरा भी बेबी नहीं है। अच्छा, इनका बेबी है? जी, हम दोनों का ही है। अच्छा, दोनों का ही है जी, कमाल है। अब मैं बात करूंगी फराज से। ये बताएं कि आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कितनी मुश्किल उठानी पड़ी है, मतलब इन दोनों बीवियों को लेके या 2 शादियों को लेके? ज़ाती ज़िंदगी में तो इतनी मुश्किलात मुझे नहीं उठानी पड़ी, लेकिन उठानी भी पड़ी हैं मैनेज करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, तो इंडिपेंडेंट होकर सारा कुछ चलना पड़ा, तो इसलिए। लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलात मुझे इसलिए नहीं उठानी पड़ी क्योंकि इन दोनों ने मेरा साथ दिया।
अगर कोई भी इनमें से अगर मुझे तंग करती कि या नहीं जी ये तो वो मुझे ये चाहिए, आज तक मुझे इनकी कोई डिमांड नहीं है मुझसे। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि इनको जिस चीज़ की ज़रूरत है इनके मुंह से ना ही निकले, अल्लाह मुझे अता करे और मैं उससे पहले इनको दे दूँ ला के। जवेरिया से पूछना चाहूँगी, कोई भी ऐसी ख्वाहिश, अर्ज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले? बहुत निकले मेरे अरवा, फिर भी कम निकले। तो आपका बहुत बड़ा जिगरा है, क्योंकि आपने अपने दिल में इतनी स्पेस पैदा की है कि आप हुमैरा को लेके आई हैं बड़े दिल के साथ। यहाँ पे दोनों बीवियाँ होती हैं, चाहे पहली हो चाहे दूसरी हो, दोनों को space पोजीशन दोनों की सेम होती है, बिल्कुल ऐसे दोनों सेम। अगर मैंने उनके लिए दिल बड़ा किया तो मेरे लिए उन्होंने भी किया। बिल्कुल उन्होंने हाँ। आपको स्पेस दी है, दी है। तो फिर ही वो आई है ना यहाँ पे। ऐसे दोनों की मैनेजमेंट के साथ ही है। फिर भी कोई ऐसी ख्वाहिश हो जो अभी तक फराज ने पूरी ना की हो? नहीं, वैसे ऐसी तो अभी तक कोई ख्वाहिश नहीं है। फराज साहब पास हैं, यही काफी है। देखिए वो अभी तीसरी के लिए भी बोल रहे हैं। यहीं बैठी हैं, अब हमारे पास ही रहना आपने। वैसे ही शादी अब क्या करनी है, वो तो एक ज़िंदगी का जो हिस्सा है वो बस मुकम्मल है, ज़िंदगी मुकम्मल है, आपस में गुजरी है बड़ी अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तीसरी की गुंजाइश पैदा हो सकती है? नहीं हो ये सकती। देखें, वो कहते हैं ना शादी एक जुआ है, तो इनका 2 दफा लक लग गया, आगे मतलब आप थर्ड वाला खराब भी जा सकता है। बिल्कुल सही बोला है ये ना हो जो 2 से सुकून मिल रहा है वो तीसरी से बर्बाद हो जाए। बिल्कुल सही जी। सबके साथ ऐसा नहीं होता, हर किसी की एक अपनी सोच होती है, राय होती है। अगर इनकी ज़िंदगी अच्छी और खुशहाल है तो ज़रूरी नहीं कि आपकी भी हो सकती है। वो उस सूरत में हो सकती है कि आप अपने माइंड को चेंज करें और अपना ज़र्फ जो है वो उसको बढ़ाएं। तो खैर एनीवेज, अच्छा लगा फराज फैमिली से मिलके, इनकी दोनों बेगमात से मिलके, और इसी तरह खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और हमेशा पॉजिटिव रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट। अल्लाह हाफ़िज़।